अनुग्रहित सुंदर सुबह में यीशु मसीह के अतुल्य नाम में मेरे सभी प्रिय श्रोताओं को मेरा स्नेह वंदन अर्पित करते हुए मलाकी की पुस्तक पहला अध्याय दूसरे वाक्य में इस तरह लिखा है कि यहोवा यह कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया है, परंतु तुम पूछते हो तूने किस बात में हमसे प्रेम किया है। यहोवा की यह वाणी है, क्या एसाव याकूब का भाई नहीं था। पढ़े हुए अनुग्रहित वचन के आधार पर परमेश्वर का असीमित प्रेम विषय पर मनन करने के लिए आओ हम सब परमेश्वर में समर्पित हो जाएं। मलाकी शब्द का अर्थ है परमेश्वर का दूत। नाम के अर्थ के अनुसार ही जैसे परमेश्वर अपने दूतों को अपने लोगों के मध्य भेजते हैं, यहाँ भी मलाकी को भेजकर परमेश्वर इजरायलियों को बहुत सी बातों को याद दिलाते हैं। उदाहरण के तौर पर 6वें वाक्य में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का आदर किस प्रकार करना चाहिए। उसी वचन के अंत के भाग में परमेश्वर के नाम को तुच्छ ना करें बताया है। 7वें वचन में परमेश्वर को अशुद्ध ना करें और 10वें वाक्य में लिखा है कि भला होता कि तुम में से कोई मंदिर के किवाड़ों को बंद करता कि तुम मेरी वेदी पर व्यर्थ आग जलाने न पाती। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है, मैं तुमसे कदापि प्रसन्न नहीं हूँ और न तुम्हारे हाथ से भेंट ग्रहण करूँगा। इस तरह परमेश्वर अपने हृदय के विचारों को अपने लोगों से साझा कर रहा है। आज हमने जो वचन का भाग पढ़ा उसमें लिखा है कि मैं अपने लोगों से प्रेम करता हूँ। इसके जवाब में लोग प्रश्न करते हैं कि तूने किस बात में हमसे प्रेम किया है। तब परमेश्वर कहता है कि एसाव याकूब का भाई था, फिर भी मैंने याकूब से प्रेम किया। तूने किस बात में हमसे प्रेम किया है। लोगों के इस सवाल का परमेश्वर का जवाब, तुम में क्या है कि मैं तुमसे प्रेम करूं। तुम में क्या योग्यता है कि तुम्हें प्रेम की प्राप्ति हो। इस तरह का एक सारांश है परमेश्वर के उत्तर में। परमेश्वर ने इस तरह के प्रश्न पूछे नहीं, परमेश्वर के उत्तर दिया कि मैंने फिर भी याकूब से प्रेम किया। प्रियो, जब हम पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं तब फिर भी पद बहुत से वाक्यों के साथ जोड़कर कहा गया है। इसी तरह इसीलिए पद भी कई वाक्यों के साथ जोड़ा गया है, तो भी पद पवित्र शास्त्र में उपयोग में लिया गया है। यह सब पढ़कर छोड़ना नहीं है। यह पद बहुत ही साधारण लगते हैं, परंतु इन पदों में महत्वपूर्ण आत्मिक बातें छुपी हैं। तो भी मैंने याकूब से प्रेम किया। याकूब के स्वभाव के बारे में हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसके पास अत्यधिक बुद्धि थी। वह एक स्वार्थी व्यक्तित्व वाला इंसान था। वह छली था, सत्य बातों को घुमा फिरा कर खुद की अच्छाई के लिए कुछ भी बोलता था। इस संसार की चीज़ों को हासिल करना याकूब को बहुत पसंद था। सांसारिक वस्तुओं से मोह, ऐसी बहुत सी बलहीनता याकूब के जीवन में थी। परमेश्वर ने उन बलहीनताओं को प्राथमिकता देकर याकूब को त्यागा नहीं। यह सब याकूब में व्याप्त था। तब भी याकूब से मैंने प्रेम किया। परमेश्वर ने कहा, इसका अर्थ है मेरे प्रियो, हम भी इस प्रकार के स्वभाव के दास कई बार बन जाते हैं। प्रियो, यहाँ पर मलाकी के द्वारा परमेश्वर लोगों से प्रश्न करता है, तब भी परमेश्वर इन लोगों को प्रेम करता है। हमसे कोई प्रश्न करे यह हमें पसंद नहीं, हमारी वफादारी पर कोई प्रश्न करे यह भी हमें पसंद नहीं आता, हमारा मन खराब हो जाता है। उसी तरह हमारे लेन देन, हमारे स्नेह, विश्वास, योग्यता इत्यादि पर यदि कोई प्रश्न उठाता है तो हम पूरी रीति से टूट जाते हैं। यहाँ पर लोग परमेश्वर से प्रश्न करते हैं, तब भी लोगों से परमेश्वर निरंतर प्रेम करता है। यह किस तरह का प्रेम है, इसीलिए हमने विषय में बताया कि इस प्रेम की कोई सीमा नहीं है। वही है परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर का एक दुख है कि परमेश्वर के असीमित प्रेम को मनुष्य अपनाने के लिए तैयार नहीं हो रहा। पिछला सप्ताह पवित्र सप्ताह था, ईस्टर और पुनरुत्थान का रविवार। इस तरह के बहुत से त्योहार को हमने मनाया, तो भी परमेश्वर का प्रेम ब्याज रहित है।
वह किसी मौसम में नहीं होता, पर हर समय वह उपलब्ध होता है। उसे हमेशा याद रखना है, प्रतिक्रिया देनी है, उसे अपनाना है। इन सब बातों को समझकर हमेशा हमें प्रेम करके इस आयु में, इस भूमि पर बनाए रखा, उसके लिए परमेश्वर का स्नेह करें। किसी भी प्रकार के स्नेह को प्राप्त करने की योग्यता नहीं रखने वाले हमें परमेश्वर ने पूरी रीति से प्रेम किया। आंखें बंद करें और उस प्रेम करने वाले परमेश्वर को जानकर अपने जीवन को समर्पित करें। पवित्र पिता, आपका प्रेम हमारे जीवन से प्रकट होकर अनेकों के मध्य उस प्रेम की नदी के द्वारा पहुँच में पाए और अनंत जीवन के वारिस बनने के लिए हमारे जीवन द्वारा आप सहायता करें। यीशु मसीह के नाम में आमीन। हैव ए ब्लेस्ड डे।